हाल ही में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रेल टिकट में जो कंसेशन था उसे पूर्ण तरीके से उस पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान भी इस छूट पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब साफ तौर पर इन लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि आगे भी ये छूट बुजुर्गों को नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और हताशा भी देखी जा रही है। इस मामले पर हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से, कुछ बुजुर्गों से, और उनकी राय और उनके पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, रेलवे का जो ये डिसीजन है वह जनहित में जो है नहीं है। जनहित के लिए ये बातें बिल्कुल जो है होनी चाहिए कि बुजुर्गों के लिए रेलवे को जो है कंसेशन टिकट जो दिया जाता था बड़ी नागरिक का टिकट वो देना चाहिए। चूँकि बड़ी नागरिक जो होता है वह निसहाय होता है, असहाय होता है, तो उसको यात्रा करना पड़ता है, जर्नी करनी पड़ती है उसको, तो उसको जाने के लिए उसमें उसका यदि स्पेशलाइजेशन नहीं होगा उसको कष्ट होगा। नंबर 2 बात कि महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसके कारण पूरा राष्ट्र का जो है वह रीढ़ टूट चुका है। इस परिस्थिति में जो है और जनहित में जो है ये टिकट का कंसेशन होना चाहिए और ये बड़ी नागरिक के लिए टिकट होना आवश्यक है। इसलिए सरकार से मेरा यही कहना होगा कि ये बड़ी नागरिकता की जो है टिकट को वापस लिया जाए, कैंसिलेशन को, और हम लोगों को जो है उसमें नागरिकता में प्राथमिकता दी। ये जो सरकार का जो फैसला है बहुत ही गलत है। खास करके एक वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था में सहारे की ज़रूरत होती है और इससे जो है यात्रा करने में बहुत सहूलियत उसको प्राप्त होती थी। खास करके जो रिटायर पर्सन हैं वो तो खैर अपना बोझ उठा लेते हैं, लेकिन आम जो गरीब हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। उससे उनको जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ होता था क्योंकि ये सरकार दे रही थी। और सरकार जो इस तरह का जो है बंद कर दिया है, ये सरासर जो है वृद्ध लोगों के, सीनियर सिटीजन के प्रति नाइंसाफ़ी है। इसका जो है विरोध होना चाहिए। हम जो इसका पूरे तरह से विरोध करते हैं और सरकार के इस कदम की जो है भरपूर निंदा करते हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने वरीय नागरिकों का अपमान किया है इस तरह का आदेश लाके, उनकी सहूलियत को छीन के, उनकी सुविधा को छीन के उन्होंने जो है वरीय जो नागरिक हैं उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी का काम किया। रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए जो छूट थी उसे बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों में इसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं सीनियर सिटीजन फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ रेलवे कंसेशन के संयोजक अनिल पांडे से। हम सीधा इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से रेलवे के प्रति जो फैसला लिया गया है इसका बुजुर्गों पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और आगे ये अपनी ओर से क्या कुछ करने वाले हैं। ये जो नया फैसला लिया गया है कि सीनियर सिटीजन जितने हैं उनके लिए अब जो कंसेशन मिला करते थे रेलवे के द्वारा उसे बंद कर दिया गया, क्या असर देखने को मिल रहा है बुजुर्गों पर? सर्वप्रथम तो यह निर्णय बहुत आघात कर गया। यह संवेदनहीन निर्णय है। किसी भी सरकार के द्वारा बुजुर्गों ने सोचा नहीं था कि जो अब जीवन के आखिरी दौर में है उनको सुविधा क्या देगी सरकार, सुविधाओं को छीन ली है। यह इस निर्णय से पारिवारिक आघात हुआ है, मनोबल टूटा है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हताश हो गए हैं सरकार के इस निर्णय से। सरकार के बड़े बड़े निर्णयों के साथ खड़े हैं और आप कोई बुजुर्गों को भी अगर दी हुई सुविधा छीने और तमाम सुविधाएं दूसरों को देती रहे तो यह फिर बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और बुजुर्ग शरीर से कमज़ोर होता है, दिमागी तौर से चैतन्य होता है, तो निश्चित तौर से सरकार को हल्के से नहीं लेना चाहिए। और आपका धन्यवाद कि आप लोग इन बातों को पूछ रही हैं। अब तो बुजुर्गों को कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता लड़ेंगे, देर तक लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये वापस हो। यह गैर दलीय लड़ाई होगी। हमको भारतीय जनता पार्टी से भी कोई दुश्मनी नहीं, सरकार अलग चीज़ है। उनके दल के लोग भी बोलते हैं कि हम लोग क्या करें पांडे जी, बोल नहीं पाते हैं। मेरे घर में भी माँ बाप बुजुर्ग सारे लोग बोल रहे हैं। तो इन बातों को लेकर के हमारी एक लंबी लड़ाई होगी और हम सरकार से निश्चित तौर से कहेंगे कि बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं
जिस 1500-1600 करोड़ रुपया को बचाने के लिए वो कर रहे हैं, तो बहुत वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। कई व्यवस्थाएं हमारे भी प्रस्ताव में हैं, हम उसको समय के आधार पर बोलेंगे। अभी हम सरकार को कह रहे हैं, बहुत वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं कि तुम मुझको तंग नहीं करके, मुझको दुखित नहीं करके, अब जो परिवार, जो देश, जो सरकार, 80% बुजुर्ग हैं जिनके पास कोई खास आमदनी नहीं, बच्चों पर हैं या क्या पेंशन भी किसी को है तो एवरेज 10,000 15,000 रुपया एवरेज पेंशन है, कोई पेंशन उनशन नहीं है। बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए। अब मुश्किल है। क्या लगता है कि आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं इसका असर देखने को मिलेगा? क्या सरकार ये फैसला बदलेगी? हम लोग इस भ्रम में नहीं हैं, मुगालते में नहीं हैं, क्योंकि ये मुगालते में नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में रखा गया है। बट ये हम जानते हैं कि हम लड़ाई बहुत मन से और इत्मीनान से लड़ेंगे, और हम यह मानते हैं कि बुजुर्गों की लड़ाई एक असरकारक होगी। अब बाकी आगे देखिए। ये नियम में बदलाव कब से किया गया? अभी तो पहले तो कोरोना काल में था, तो हम लोग भी देश के साथ खड़े थे। 1 साल और भी आप नहीं बोले होते तो भी दिक्कत नहीं थी। ये जो 18 तारीख को जो पार्लियामेंट में उन्होंने कह दिया, बिल्कुल कह दिया कि साहब नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे, ये हमारा वर्चुअली हमारा हक है, हमको किस सुविधा मिली हुई थी, आप जो चाहिएगा सो कर दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, जब हमने कुछ बुजुर्गों से बातचीत की, साथ ही साथ इस हक को लेकर, इनके हक को लेकर एक टीम का गठन किया गया, इसके संयोजक से हमने बातचीत की, तो इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ये निर्णय काफ़ी निंदनीय निर्णय है, क्योंकि बुजुर्गों से उनके हक को इस तरह से छीनना कहीं ना कहीं गलत है। और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि सरकार से ये निवेदन करेंगे और साथ ही साथ अपने लिए आवाज़ उठाएंगे कि इस फैसले को जल्द से जल्द बदला जाए, ताकि बुजुर्गों को राहत मिले। क्योंकि ये जो कन्वर्जेंस जो इन लोगों को मिलता था, जो सहूलियत इन लोगों को मिलती थी, इस तरह से छीनना कहीं ना कहीं बुजुर्गों को काफ़ी ठेस पहुंचा रहा है। अब देखते हैं कि क्या इस पूरे फैसले पर भारत सरकार एक बार फिर से कुछ दूसरा फैसला करती है या फिर वो अपने इसी फैसले पर अडिग रहती है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।